वक्त के साथ साथ परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात, हर गली हर मोहल्ला, हत्ता कि कोई घर महफूज नहीं रहा। जिनसी दरिंदगी हर तरफ किसी न किसी सूरत में माशरे में मौजूद है और इन तमाम चीज़ों का हल हमारे बुजुर्गान दीन का, हमारे तमाम रवायात से साबित है। बुजुर्गों का जो तरीक़ेकार रहा है, आयतल कुर्सी का हसार मामूल था। घर से निकलते वक्त, बच्चों के आते वक्त, शोहर को ऑफिस के लिए भेजते वक्त, बच्चों को स्कूल भेजते वक्त, माएँ बहनें और बेटियाँ आयतल कुर्सी कसरत से पढ़ा करती थी। आयतल कुर्सी का हसार इतना ज़बरदस्त वो हसार होता था कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई नागहानी आफत बलियात से तमाम तर बच्चे और शोहर महफूज रहते थे और बखैर व आफियत अपने घरों को वापस आते थे। जैसे जैसे वक्त बदलता रहा, लोगों के रस्म व रिवाज बदलते रहे, आयतल कुर्सी का ये दौरा भी ख़त्म होता रहा। अब नागहानी आफत बलियात ने हर जगह बना लिया और आज हम यही वजीफ़ा बताने लगे हैं किस तरह आप अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को अल्लाह की पनाह अपनी अमान में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद जायद फ़कीर हुसैनी। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकाजी मुल्ताजी वास्ताना अली रशीद देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ख़ास वजीफ़ा, ख़ास सवाल आयतल कुर्सी का ख़ास वजीफ़ा और ख़ास सवाल है और इसमें करना है कि तमाम लोग जानते हैं, ज़ुबान ज़द आम है कि आयतल कुर्सी के हसार का तरीक़ेकार हमेशा से रहा है बुजुर्गान दीन ने और हमारे जितने आबा व अजदाद जो इस दुनिया से रुखसत हुए उनका तरीक़ेकार ये रहा था कि जब भी ख़वातीन घरों से जब उनके शोहर जाने लगते तो वो उन पर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकती थी। माएँ अपने बेटों को जब स्कूल कॉलेज या काम के लिए रुखसत करती थी तो आयतल कुर्सी पढ़ के उन पर फूंका करती थी। इसी तरह जब बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया जाता या बच्चे काम के लिए बाजार जा रहे हैं तो आयतल कुर्सी का मामूल था। घर से जब सफ़र करने का इरादा होता था तब भी आयतल कुर्सी पढ़ी जाती थी और आयतल कुर्सी का ये मामूल इतना आम, इसी रवायत को साबित रखने के लिए, इसी रवायत को ज़िंदा रखने के लिए हम अपने मुख्तलिफ़ वज़ाइफ अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं ताकि बुज़ुर्गों की जितनी रवायात थी वो बरकरार रह सके। वज़ाइफ जो सीना बसीना चलते आ रहे थे, जो ज़ुबान ज़द आम थे, उनको भी महफूज करने का एक ज़रिया है आपके इस चैनल वज़ाइफ की दुनिया पे। 1800 से ज़ायद वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं और तमाम वज़ाइफ और मुख्तलिफ रूहानी अमलियात से मुंसलिक हैं। आपके लिए ये चैनल बहुत रहनुमाई करता है। तो आते हैं आज के ख़ास वजीफ़े, ख़ास अमल की तरफ। आयतल कुर्सी का ख़ास वजीफ़ा, ख़ास अमल जिसके लिए किसी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ुबान ज़द आम है, सबको इस अमल की इजाज़त है और करना क्या है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बनाना, एक आदत बनानी है कि जब भी घर से निकलें आयतल कुर्सी पढ़ के निकलें। किसी काम के घर से निकलें, आप यकीन करें अगर कोई काम आप मुसलसल करने जा रहे हैं, वो हजरात जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो हजरात जो कारोबारी शोबे से मुंसलिक हैं, फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, जिनके काम की बंदिश है, रिज़्क़ की फरावानी नहीं है, ज़रा काम में तंगी महसूस हो रही है, ऑर्डर नहीं मिल रहा, उनके लिए तीर बाहदफ अमल है। उन्होंने करना क्या है, आयतल कुर्सी को अपना मामूल बनाना है। इंशाअल्लाह ज़ोजल आप सिर्फ घर से निकलते वक्त, जब तक आप अपने दफ्तर पहुँचें, जब तक आप अपने कारखाने पहुँचते हैं, स्कूल पहुँचते हैं, अपनी दुकान पे पहुँचते हैं, वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं जिनकी कारोबार की वजह से परेशान हैं, दुकानों पे रश नहीं है, ग्राहक आ नहीं रहे, माल रखा हुआ है, ऑर्डर मिल नहीं रहे, इन तमाम तर मसाइल का अगर आप शिकार हैं तो आयतल कुर्सी आपके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है। सिर्फ करना है क्या है, कसरत से बैठ के आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। घर से जब निकलें दफ्तर जाने के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, अपनी दुकानों के लिए, फैक्ट्री या कारखानों के लिए, तो आयतल कुर्सी को अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में बेहतरी महसूस करेंगे। आयतल कुर्सी ना सिर्फ आपके रिज़्क़ की बरकत का ज़ामिन बनता है बल्कि आपके लिए हसार का बेहतरीन फार्मूला है, हसार का बेहतरीन ज़रिया है। कोई भी अमल करे, कोई भी वजीफ़ा करे, आयतल कुर्सी के हिसार के बगैर हम कोई भी अमल करते ही नहीं। तो ये याद रखें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। आयतल कुर्सी को बिल्कुल भी इसको आम ना समझे। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इसको मामूल बना के देखें। इंशाअल्लाह आप बहुत से मामलात में आफाका हासिल करेंगे और आप ऐसी तमाम तर चीज़ों से जो बंदिशें हैं, जो रुकावटें हैं, काम नहीं है, बरकत नहीं है, ये जितनी भी शिकायत हैं, आपकी तमाम शिकायत ज़ायल हो जाएंगी। सिर्फ करना क्या है, घर से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ें, शोहर काम के लिए जा रहे हैं, उसको आयतल कुर्सी की तरगीब दें, बच्चे काम के लिए निकल रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ें, खुद किसी शहर से बाहर सफ़र करने का इरादा है, आयतल कुर्सी को अपना मामूल बनाएं। रात को सोने से पहले
एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने और आयतुल कुर्सी के बाद आपने उंगली से इस तरह चारों तरफ हसार लगाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप रब की पनाह, रब की अमान में आ गया। जो शख्स रब की पनाह, रब की अमान में आ जाता है, शैतान उसे किसी भी तौर, किसी भी तरीके, किसी भी हीले, किसी भी बहाने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक आपका ये यकीन है कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अल्लाह की पनाह, अल्लाह की अमान में चला गया हूँ, तो शैतान का कोई भी वार आप पे कारगर साबित नहीं होता। हदीस और रवायात से ये चीज़ वाज़ेह है। नागहानी आफातुलियात से बचाने के लिए आयतुल कुर्सी अर्श अज़ीम के ख़जानों में से एक बेहतरीन ख़जाना है। ये वो ख़जाना है जिसको लेने के बाद शैतान भी फ़ख्र महसूस करता है कि मैं जन्नत के ख़जानों में से एक बेहतरीन बहुत बड़ा ख़जाना लेकर भागा हुआ हूँ। तो आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता। आयतुल कुर्सी आपकी कामयाबी की ज़मानत है। अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो आयतुल कुर्सी के मुतालिक अच्छी लगेगी। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए, और साथ साथ आपके शेयर करने से जितने लोग आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो लोग आगे शेयर करेंगे, जितने पढ़ेंगे, उस तमाम का सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आप नश्र व इरशाद में शामिल हुए हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। एक चीज़ और जाने से पहले बार बार कहता हूँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगे करें कि आपकी जो कीमती आरा हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।